Hello दोस्तों, welcome to my tutorial. Today in this video we are going to learn trigonometric ratio. So there are total 6 trigonometric ratio. Which are they? Sine, cos, tan, cot, sec and cosec. These 6 are related with each other. आपस में ये जुड़े हुए हैं. कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं कि अगर आपको एक की भी वैल्यू पता हो ना, आउट ऑफ 6 अगर एक की भी वैल्यू पता हो तो हम बाकी 5 वैल्यूज डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग अ फॉर्मूला. ठीक है. सो फॉर्मूला क्या है? सिर्फ हमें इतना ही फॉर्मूले चाहिए. सिर्फ और सिर्फ हमें 7 फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए. ठीक है. 7 में से हम अप्लाई कितने करने वाले हैं? हम टोटल 5 फॉर्मूले अप्लाई करने वाले. क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ 5 ही वैल्यू चाहिए. राइट. तो कौन से दो नहीं करेंगे पहले वो डिसाइड कर लेते हैं. सो क्या होता है, अगर यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ओनली वन, दो देयर आर 3 formulas at a time we are going to use only one of them. At a time it means for finding the 6 combination we will be using only one. So जो भी हमें, and that is going to be my first step. हमें जो भी वैल्यूज दी होगी क्वेश्चन में, लेट्स से cos की वैल्यू दी है, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला. तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? साइन. सो बाय यूजिंग वन ऑफ दिस 3 फॉर्मूला मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाएगा और एक मुझे ऑलरेडी दिया है, तो कितना हो गया? 2. नाउ व्हाट आई डू, वो जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझे मिली है ना, मैं उनका रेसिप्रोकल लूंगा. सो इफ यू सी देयर इज 3 फॉर्मूला एंड दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. तो यहाँ पे मैं उनको अप्लाई करूंगा तो मेरे दो वैल्यूज जो थे वो क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे. ओके. नाउ आई जस्ट हैव टू फाइंड 2 वैल्यूज. टोटल देयर आर 6. सो आफ्टर अप्लाइंग दिस, 2 of them will get used, right? And then I'll use this formula. Tan theta equal to sin upon cos. That will give me the 5th value. And then I'll take the reciprocal of the remaining one. So that total goes to 6. Steps क्या है? अच्छे से याद रखो. इसमें से कोई भी एक वैल्यू दिया है तो सबसे पहले आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो. स्टेप नंबर 1. दिस विल गिव मी 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. नाउ यहाँ पे आप दो फॉर्मूले अप्लाई करो. तो यहाँ से 2 + 2 कितने हो जाएंगे? 4. देन स्टेप नंबर 3 में ये अप्लाई करो. दिस विल गिव मी द 5th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड मैं यहाँ पे 4 फिर से अप्लाई कर दूंगा. दिस विल गिव मी द 6th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ठीक है. तो यहाँ पे टोटल 7 में से 5 फॉर्मूले अप्लाई होंगे, मतलब ये 3 होंगे, 3 फॉर्मूले अप्लाई होंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और यहाँ से सिर्फ एक अप्लाई होगा. दिस इज द सीक्वेंस, रिमेंबर दैट. 1 2 3 एंड अगेन 4. अब एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे याद करेंगे. होपफुली आपको ऑलरेडी याद होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ. स्क्वायर के फॉर्मूले ना सीक्वेंस में याद रखो. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1. अभी क्या है? tan इज रिलेटेड विद sec, लेकिन इनके बीच में 1 का गैप है, राइट? बाईपास करना है तो लिखो आप 1 + tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर. सिमिलरली कॉट और कॉसेक में भी है, तो 1 + cot स्क्वायर इज cosec स्क्वायर. ये हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हम इसे बोलते हैं. ठीक है. ये दोनों आपस में रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है 1 प्लस करने पे, ये इससे रिलेटेड है 1 प्लस करने पे. ओके. tan थीटा इज साइन अपॉन कॉस, याद होगा, उम्मीद करता हूँ याद होना चाहिए. tan थीटा इज साइन अपॉन cos. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट दिस? sin थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा and your cos थीटा is reciprocal of sec theta and tan theta is reciprocal of cot theta. It means if I know the sine, I can say 1 upon sine is my cosec. If I know the sec, I can say 1 upon sec is cos or vice versa. Tan is 1 upon cot, cot is 1 upon tan. So if you see there are 3 pairs. अगर मुझे तीनों पता हो, फर्स्ट 3 पता हो, लास्ट 3 आ सकता है, मतलब कोई भी सीक्वेंस, मतलब यहाँ पे टोटल कितने हैं? 3 पेयर्स हैं, राइट? स्टार्ट करें. ओके. सो लेट्स इमेजिन कि हमें साइन की वैल्यू दी हुई है एंड साइन इज गिवन एज 3/5. साइन की वैल्यू कितनी दी है? 3/5. हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है? यहाँ पे चेक करो कि साइन का फॉर्मूला क्या है. फर्स्ट फॉर्मूला व्हाट विल से? विल से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दैट्स माय फॉर्मूला, राइट? आप इसमें पहले अप्लाई कर दो. ये क्या हो जाएगा? 3/5 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो आपका cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 माइनस 9/25 16/25. सो आई गॉट cos थीटा एज 4/5. आ गया. सो बाद में हमें क्या मिल गया? सेकेंड वैल्यू मिल गई. एक वैल्यू हमें दी हुई थी साइन थीटा 3/5, मैंने cos निकाल लिया, कितना आ गया? 4/5, राइट? अब मैंने क्या बोला था? वंस यू गॉट द सेकेंड स्टेप,
देन आपका यहाँ पे आना चाहिए। सेकंड स्टेप हमारा ये होगा, क्या होगा यहाँ पे, रेसिप्रोकल के दो फॉर्मूले अप्लाई कर दो आप। कौन कौन से, जो आपको पता है, साइन पता है तो साइन की हेल्प से क्या मिल जाएगा मुझे, कॉसेक। लेट्स फाइंड आउट द कॉसेक। सिंस कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है, कितना है, 3/5, 1 अपॉन 3/5 क्या हो जाएगा आपका, 5/3 आ गया। ये किसकी वैल्यू है मेरे, कॉसेक थीटा की। नेक्स्ट आ गया, इसके बाद हमें क्या पता है, कॉस पता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल निकालेंगे, क्या आएगा, सेक। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा मेरा था 4/5, तो 5/4 आ गया, करेक्ट। मतलब ये दोनों वैल्यू मैं फिल कर सकता हूं। मेरा सेक हो जाएगा, सेक थीटा इज 5/4 एंड कॉसेक इज 5/3। I'm done with 4, right? Now left with 2. इनको कैसे निकालेंगे, स्टेप नंबर 3 से। स्टेप नंबर 3 क्या है, tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सिंस tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू मुझे पता है, कितनी दी हुई है, 3/5 अपॉन 4/5। आप इनको कैंसिल कर दो, आंसर कितना आ गया, 3/4। किसकी वैल्यू हो गई, tan थीटा की। आई गॉट माई फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। tan पता है, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में हम फिर से रेसिप्रोकल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, cot थीटा। तो cot थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा, सो 1 अपॉन 3/4, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, सो 4/3, दैट्स माय cot थीटा। है ना सिंपल। क्या किया, यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू दिया था उसको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, तो मुझे सेकंड वैल्यू मिल गई विच इज माय कॉस। आफ्टर दैट अब मेरे पास दो वैल्यू थी, साइन एंड कॉस, दोनों को ले जाके मैंने इनके रेसिप्रोकल्स के फॉर्मूला अप्लाई किया। इनका रेसिप्रोकल क्या था, साइन का रेसिप्रोकल इज कॉसेक एंड कॉस का सेक। मेरे पास 4 वैल्यूज हो गए। उसके बाद tan और cot दोनों में से कुछ नहीं पता था, देन आई अप्लाइड दिस फॉर्मूला, तो मुझे tan मिल गया और tan का भी रेसिप्रोकल किया तो cot मिल गया। एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट्स टेक दिस टाइम a sec is given, okay, sec is given as 13/5. Now with the help of this we need to derive all the 6. पहला स्टेप क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मूला चेक करेंगे आइडेंटिटी में, तो है कुछ ऐसा, यस, 1 + tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर। तो हम सबसे पहले वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, राइट। क्या लिखेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। सो 1 + tan स्क्वायर थीटा, आपका सेक स्क्वायर दिया हुआ 13/5, सेक दिया 13/5 तो कितना हो जाएगा, 169/25। इसका स्क्वायर किया तो ये आपका 1 इधर चला जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपका, 169/25 माइनस 1, इसको सॉल्व किया तो 144/24 आ गया। आप इसको माइनस करेंगे तो tan थीटा क्या हो गया मेरा, 12/5, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan थीटा इज 12/5। नाउ आई हैव टू वैल्यूज, now I have tan and sec। अब tan and sec है, इनके रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। tan का रेसिप्रोकल क्या है, cot, एंड sec का क्या है, cos। फॉर्मूला क्या हमारा, हम लिख सकते हैं ना, सिंस cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो cot थीटा क्या हो गया, tan की वैल्यू कितनी है, 12/5, ये हो जाएगा 5/12, उसका रिवर्स, दैट्स माय थर्ड वैल्यू। ये मेरा सेकंड वैल्यू था, ये मेरा थर्ड आ गया। जो हमें दिया था sec is given as 12/5, इसका भी रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या आएगा, cos, वो निकाल लेते हैं। सो वी कैन से सिंस cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, sec is 1 अपॉन cos, तो cos is also 1 अपॉन sec। sec की वैल्यू है 12/5, सॉरी 13/5, तो cos हो जाएगा आपका 5/13। सो विद दिस I got my fourth value, ये हो गया मेरा, this is 5/13 and cot is 5/12. So with this I got 4 values. What are left, cos, sec and sin। कैसे निकालेंगे, स्टेप नंबर 3, यहाँ जाएंगे, tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, सिंस tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। हमें क्या क्या वैल्यू पता है, tan पता है, कितना दिया है
12/5, so 12/5 equal to साइन हमें पता है नहीं, so we'll write down sin theta. Cos theta is given as 5/13, so 5/13 इधर को मल्टीप्लाई कर दो, so 12/5 into 5/13 is my sin theta. आपका ये कैंसिल हो गया, so your sin theta is what? 12/13. We got the sin theta, right? Now, so this is my fifth one. Once we have sin theta, we can take its reciprocal, so we'll get cosec theta. So we can say since cosec theta is 1 upon sin theta, so therefore इसका 1 upon करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा. So my cosec theta will be 13/12. है ना सिंपल. So out of 6 कोई भी एक वैल्यू दिया है तो बाकी 5 वैल्यूज इजीली निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस स्टेप. फर्स्ट आप इसमें से एक फॉर्मूला अप्लाई करो, उससे आपको 2 वैल्यू हो जाएगी. वहां से फिर आप इनका दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, 4 हो गया. फिर आप ये अप्लाई करो 5, फिर उसका फिर से रेसिप्रोकल 6. सिंपल है. इफ यू लाइक प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.